नमस्कार, मैं सी आकाश अग्रवाल, लीगल एडवाइजर ऑफ सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन। हमने लास्ट में एक अभी वीडियो बनाया था एमएसएमई के ऊपर, जिसमें डिटेल में आपके जितने भी सवाल थे कि एमएसएमई के ऊपर ये जो लॉ हुआ है, डिडक्शन के ऊपर इनकम टैक्स में जो इम्प्लीकेशन है वो उसका कैसा होगा। तो अगर आपको डिटेल में चीजें देखनी है तो आप एक बार वो देख लीजिए वीडियो। उसके बावजूद एक सवाल है जिसका बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बिल है, उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 45 दिन का 24-25 में आता है, तो क्या उस पे भी वो 45 दिन वाला इम्प्लीकेशन होगा या नहीं होगा। तो उसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि समझ लीजिए हमारा एक परचेज डेट है 1 मार्च 2024 का। उसमें अगर मैं 45 दिन ऐड करूं तो उसका ड्यू डेट पेमेंट फॉल होता है 14 अप्रैल 2024 को। तो अगर आपने इसका पेमेंट 14 अप्रैल तक नहीं किया इस बिल का, जो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में फॉल हो रहा है, तो भी आपको डिडक्शन उसका करंट ईयर में नहीं मिलेगा। मतलब जो 45 दिन है वो भले ही फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जा रहा है, बट वो 45 दिन का नियम फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाने से वो नियम नहीं बदल जाने वाला। ये जो सेक्शन 43B है ये पहले से ही है, ये कोई नया सेक्शन नहीं है। इसमें और भी चीजें पहले से आती थी जिसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने उसका पेमेंट किया है, भले ही वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। इस पे थोड़ी अफवाह हो रही है या कुछ इंटरप्रिटेशन में शायद हो रहा है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये लॉ बहुत क्लियर है कि अगर 1 मार्च का आपका परचेज डेट का बिल है, तो भले ही उसका 45 दिन आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो रहा है, पर आपको वो 45 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।